अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज़ किए थे एक्सरसाइज 8.1 के रिलेटेड। ठीक है, उसके लिए मैंने 50 एमसीक्यूज़ बनाए थे और आपके साथ शेयर किए थे। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसके जो दो ही फार्मूले थे तो वो दोनों ही यहाँ पे यूज़ होने हैं। स्लोप्स के दो फार्मूले थे, एक टेन थीटा वाला था और एक जो है वो पॉइंट्स वाला गिवन था कि पॉइंट के ज़रिए हम जो है स्लोप किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी। तो आपने जो है कैलकुलेटर साथ रखना है, तो कैलकुलेटर अगर होगा तो फिर उसलिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेडियंट यानी कि स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। अब ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, इनकी हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो इनमें से मैं एक दो पार्ट्स कर देता हूँ क्योंकि आपने जो है ना वो ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, फार्मूला भी समझा हुआ है, तो इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1। मैं सारी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, तो आप जस्ट जो है ये वाला। अब फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास अगर 0 डिग्री हो, यानी कि अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो तब हमारे पास इंक्लिनेशन क्या, सॉरी स्लोप क्या बनेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास थीटा जो है यानी कि एंगल जो है वो 0 डिग्री हो तो उसके ऊपर क्या आएगा। अब फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास एंगल गिवन है तो तब हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था और उससे पिछली वीडियो में भी ये वाली चीज़ डिस्कस की थी। तो टेन 0 डिग्री, अब टेन 0 पे हमेशा 0 आता होता है, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई हमारी 0। तो ये आपने ध्यान रखना है, m जो होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक और पार्ट कर लेते हैं, 4 वाला 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तो टेन थीटा m, तो m इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। ठीक है, टेन 90। अब टेन 90 का आंसर निकालें, क्या आता है कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। टेन 90 जो है हमारे पास इन्फिनिटी आता है, मीन केस का जो आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर के ऊपर वो आएगा मैथ एरर। उसकी वजह ये है कि इसमें टेन होता है साइन और कॉस, तो साइन जो है वो 90 तो 1 होता है, लेकिन कॉस 90 जो है वो 0 डिग्री होता है, इसलिए 1/0 जो है वो इन्फिनिटी आ जाता है। स्लोप हमारी इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिलेटेड पार्ट्स हैं। इसके बाद एक और पार्ट कर लेते हैं, 7 पार्ट, वो है 170 डिग्री। क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 170 डिग्री हो तब हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो इसका भी वही तरीका है, टेन थीटा, फार्मूला वही यूज होगा, टेन 170 डिग्री यहाँ पे पुट करें तो टेन जो है 170, तो ये आ जाता है हमारे पास -0.17 या 18 भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, 17 भी लिख दें तो कोई इशू नहीं। ये हमारे पास इस तरह जो है ना, हम किसी भी एंगल गिवन हो और उसका स्लोप जो है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सही। अच्छा सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन नंबर देखें, इसमें लिखा हुआ है कि हमें फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज। मीन कि अगर हमें स्लोप गिवन है और एंगल निकालना है तो तब हम इसको जो है किस तरीके से वो करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने भी यही फार्मूला यूज करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी है। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अगर हमें स्लोप गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्लोप है 0, अगर m की वैल्यू गिवन है तो ये m की वैल्यू होती है, हमें थीटा जो है वो निकालना है, तो हम किस तरह करेंगे, तो उसके लिए सिंपल वही फार्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू
टेन थीटा। जस्ट इसमें m की जगह वैल्यू पुट करेंगे और इसको इसी तरह रहने देंगे। जब टेन को इस साइड पे लेके आएंगे, सही, जब इस साइड पे लेके आएंगे तो टेन इनवर्स 0 इज इक्वल टू थीटा, ये आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास, अब टेन इनवर्स 0 पे ऊपर भी 0 ही होता है, तो थीटा हमारा क्या आएगा 0 डिग्री। ये इस तरीके से आ जाएगी। इसके बाद अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें वैल्यू लिखी हुई नेगेटिव है अंदर, -0.732। ये थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में स्लोप आ रही है, तब हमारा एंगल क्या आएगा। तो क्या फार्मूला है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन जो है -1.732 के इक्वल आ जाएगा, और इसी तरह थीटा जो है वो इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स -1.732। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, टेन इनवर्स -1.732, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास तकरीबन -60 डिग्री। अब एंगल हमारा नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने 180 के साथ प्लस कर दें। यानी कि जो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ रहा होगा, अगर 180 से छोटा है तब आप 180 के अंदर प्लस कर देंगे, अगर 180 से बड़ा है तो तब 360 के अंदर प्लस कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, मीन कि 120 डिग्री एंगल जो है वो पॉजिटिव इस तरह है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया 1 और 2। इसके अंदर जस्ट हमने क्या करना था कि हमने सिंपल एंगल वैल्यू गिवन थी, स्लोप निकाली, फिर स्लोप गिवन था, एंगल निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। अब इसमें ना हमें लाइंस गिवन है, मीन के लाइंस का मतलब है कि अब हमारे पास जो एंगल आएगा, सॉरी स्लोप आएगी, वो हम दूसरे फार्मूले से फाइंड करेंगे। मीन के वो फार्मूला जो पॉइंट्स वाला था, जो सेकंड फार्मूला था स्लोप का, उससे फाइंड करेंगे। चलें तो क्वेश्चन लिखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें हमने स्लोप भी फाइंड करनी है और साथ में एंगल भी फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। तो पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट गिवन है जो कि है a इंटू 2 6 b इंटू 5,8। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, इसके लिए हमारे पास दूसरा फार्मूला यूज होगा स्लोप का, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये अलग आ गया। अब x1 और x2 ये सारा आपको पता है, जो ये वाली वैल्यू है ये y2 होगा, 8 माइनस 6, और ये वाली 5 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। m की वैल्यू जो है 2/3 आएगी। अब इसी तरह हम अगर स्लोप वो निकालें, एंगल निकालें, तो वो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू टेन थीटा वाला फार्मूला। इसमें m की जगह पे 2/3 और टेन थीटा एज इट इज। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2/3। तो इसका टेन इनवर्स निकालते हैं 2/3 का क्या आता है। तो ये हमारे पास आ गया 34 डिग्री। तो आप इसका जब इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे, पहले स्लोप फाइंड करनी, उसके बाद इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड करना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। 3 पार्ट हैं, तीनों जो हैं एक जैसे हैं। इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सी 2 पॉइंट्स की माना सी एंड डी। सी -2,4 है और डी जो है वो हमारे पास है 1 - 3। तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ गया। तो इसमें भी वही फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, -3, और d1 की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी।
और इसी तरह x2 की वैल्यू 1 आ जाएगी और माइनस इंटू माइनस 2 आ जाएगा। एंड -3 -4 कितना आ जाएगा, -7 और 1 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास -7/3। ये m की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना तो फिर इसी वाली m वाली वैल्यू को इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, m = tan थीटा वाले में, और m की वैल्यू -7/3 है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर स्लोप नेगेटिव में आ रही है तब हम देखते हैं कि एंगल हमारा किस तरह का आ जाता है। तो थीटा = आ जाएगा tan इनवर्स -7/3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका हम एंगल फाइंड करते हैं। tan इनवर्स -7/3, तो ये आ जाता है -66 डिग्री, -66 डिग्री। तो ये एंगल आ गया। अब ये हमारा 180 से छोटा है, तो इसलिए फिर हम इसको इसके अंदर 180 जो है वो ऐड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर आएगा -114 डिग्री। तो ये थीटा जो है हमारा आ गया। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स मैंने किए। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ ए एंड बी जो है 2 पॉइंट्स हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। तो दोस्त इनकी स्लोप फाइंड करनी और बताना है कि पैरेलल टू ए बी स्लोप क्या होगी और परपेंडिकुलर टू ए बी स्लोप क्या होगी। तो ये मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया था कि जो पैरेलल होता है वो उसका मतलब होता है कि वही स्लोप यूज़ करनी है, और परपेंडिकुलर में रेसिप्रोकल के साथ में साइन चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया। इसकी हम वैल्यूज़ लिखते हैं। ए और बी की हमने स्लोप फाइंड करनी है। एक हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी -2,6 एंड बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 7, -3। तो इसकी पहले सबसे पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये स्लोप आ गई। इसके बाद वैल्यूज पुट करें इसके अंदर। y2 की वैल्यू -3 -6 और ये -3 6 और 7 -2। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऊपर -9 और नीचे आ जाएगा 7 + 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -9 और 9, और लास्ट आंसर आएगा -1। मतलब स्लोप हमारे पास क्या आ गई, -1। ये स्लोप है पॉइंट ए बी। अब उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसी लाइन हो जो पॉइंट ए बी के पैरेलल हो। फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू ए बी। अगर ए बी के पैरेलल है तब स्लोप जो है हमारे पास वो m1 होगी और ये m होगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, -1 ही रहेगा। अब इसी तरह परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास स्लोप जो है वो इसकी कंडीशन क्या होगी, m1 = -1/m। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें m की -1/-1, तो आंसर +1 आ जाए। m1 जो है वो +1 आ गया। ये होगा परपेंडिकुलर के लिए। ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो अगर देखें तो वो लिखा हुआ है कि फाइंड x इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी स्लोप जो है वो 4 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप गिवन है। स्लोप है हमारे पास 4 और पॉइंट्स भी गिवन है। ए पॉइंट गिवन है 3, और बी पॉइंट जो है गिवन है 5, 8। तो इसकी स्लोप हम पहले फाइंड करते हैं। फार्मूला वो यूज़ होगा y2 - y1 ओवर
x2 माइनस x1। तो y2 जो है वो हमारा 8 है, y1 जो है x है, x2 5 है और x1 जो है 3 है और m जो है 4। इस तरह हमने वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन वैल्यूज़ को हम किस तरह पुट करेंगे, यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 4, 8 माइनस एक्स एज इट इज और नीचे जो है 2 आ जाएगा। अब इसको हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 8 माइनस एक्स रह जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। यहाँ से x वालों को एक साइड पे कर लें और नंबर्स को जो है एक साइड पे करें तो माइनस एक्स इधर रहने दें, 8 माइनस 8 तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और माइनस इधर शिफ्ट कर दें तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब ये 0 पुट करके सॉल्व करेंगे तो स्लोप हमारी 4 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। ये पर मिस्टेक जो है ना, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि 6 एंड 7 जो है ना वो एक जैसे हैं। तो 6 के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स हैं, पहले 2 पॉइंट्स हैं फिर 2 पॉइंट्स हैं आर पैरेलल। और 7 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास फाइंड करनी वैल्यू और 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर के एस, पी क्यू की स्लोप और आर क्यू की स्लोप जो है ना वो परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए आसान तरीका है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हम किस तरह जो है इसको फाइंड करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो स्लोप्स फाइंड करनी है 2 पॉइंट्स की और उनको इक्वल करना है। तो ये 6 जो है और 7 ये दोनों सेम है, तो इसमें से हम 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी जो पेपर आना है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 50% आना है, 50% ये सब्जेक्टिव आना है, इसलिए हम सिलेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं, पहले जो 2 पॉइंट्स हैं पी क्यू वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -1, 2 और क्यू जो है वो हमारा 4, 7 है। ये पी क्यू और जो है ना दूसरा पॉइंट ये दोनों अलग-अलग हैं, मीन के पी क्यू एक साथ हैं और आर और एस जो है वो एक साथ हैं। 2, के एंड एस जो है वो हमारा आ जाएगा 7, 10। अब इसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों की स्लोप जो है ना वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मीन के इनकी हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं, सिंपल जैसा स्लोप फाइंड करते हैं फार्मूला, इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। इस वाले स्लोप को वही फार्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू 7 माइनस 2 एंड 4 माइनस इंटू -1 तो ये आ जाएगा 5 और नीचे भी 5 आ जाएगा और m1 हमारे पास आ गई 1। ये इस तरह सिंपल स्लोप आपने फाइंड कर ली। अब सेकंड स्लोप है, इसके लिए भी इसी तरह यही फार्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 इसके हिसाब से y2 और y1 लेंगे इस वाले दूसरे वाले क्वेश्चन के हिसाब से। तो y2 क्या है 10 माइनस के एंड x2 जो है 7 माइनस 2 और m2 एज इट रहेगा। m2 चलें जी 10 माइनस के ओवर 5, तो ये m2 की वैल्यू आ गई। m2 की इस फॉर्म में वैल्यू है क्योंकि उसमें x के जो है वो अननोन वेरिएबल है। तो इसी तरह m1 की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर दोनों स्लोप्स आपको पता है कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, तो m1 इक्वल टू आ जाएगा -1 ओवर m2, ये कंडीशन बनेगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू जो है वो 10 माइनस के ओवर 5। अब जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होगा तो ये जो 5 है ऊपर चला जाएगा, -5 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर -5 हो जाएगा, 10 माइनस के हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, 10 माइनस के इज इक्वल टू -5। यहाँ से के को एक साइड पे, नंबर्स को एक साइड पे, 5 इधर आ जाए, के उधर चला जाए, तो के की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई 15। तो ये इस तरह रिज़ल्ट जो है हमारा 15 आ गया के की वैल्यू। तो इस तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे पैरेलल होती तो तब हम m1 इज इक्वल टू m2 करते, यानी कि 10 माइनस के और 5 इज इक्वल टू 1 करते, -1 ऊपर ना लगाते। सिंपल इसी तरह सॉल्व करना है तो दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 9 जो है वो दोनों सेम है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया था कि हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, अगर हमें उन्हें को फाइंड करने के वो कोलिनियर हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि तीनों की स्लोप एक जैसी होती है, तीनों स्लोप एक ही प्लेन पे होती है। तो 8 वाले में सिंपल हमने इन तीनों की स्लोप्स निकालनी है, और 9 वाले में हमें एक वेरिएबल उन्होंने बता दिया कि ये जो है ना वो है कोलिनियर, लेकिन इसमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक पार्ट कर लेते हैं, या 8 वाला या 9 वाला। तो 9 वाला कर लेते हैं क्योंकि उसमें अननोन वैल्यू है, तो तरीका दोनों का सेम है। तो एक चीज़ जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये 3 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास, वैल्यू फाइंड करनी है y की। पहला पॉइंट है p इंटू 4, y एंड q 5, 2 एंड r जो है वो है 6, 2y प्लस 1। ठीक है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इससे हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका तरीका सिंपल है, आपने याद रखना है p से q स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ pq। ठीक है, इस तरह फिर आप दरम्यान में लाइन लगा लें तो बहुत ही आसान तरीका है इसमें चीज़ें। फिर q से r तक स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ क्यू आर। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो है स्लोप फाइंड करेंगे p और r की। r और p भी लिख सकते हैं जो जैसे आपकी मर्जी है, p एंड r। तो स्लोप ऑफ p क्यू को नाम दे देते हैं m1 का। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी कि फार्मूला हमने चेंज नहीं करना, यही वाला फार्मूला बार बार यूज़ करना है। तो y2 इसके हिसाब से p और q में y2 के हिसाब से देखें तो 2 आ रहा है, और y1 जो है y आ रहा है। सीधा x2 5 आ रहा है और x1 जो है वो 4 आ रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस y ओवर 1, ये है 1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्यू आर, अब हम क्यू आर के हिसाब से वैल्यूज़ लेंगे। तो m2 इसको नाम दे देते हैं। तो इसमें y2 जो है वो 2y प्लस 1 है, और y1 जो है वो हमारा है -2 आ जाएगा। इसी तरह सेम टू सेम नीचे 6 माइनस 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर 2y 1 माइनस 2 माइनस 1 ओवर 1 m2। तो m2 इक्वल टू आ जाएगा y2y माइनस 1, और इधर m1 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस y। सेम टू सेम पी आर निकालेंगे हम, पी आर की वैल्यू भी उसी तरह निकालनी है पी एंड आर की। तो इसको नाम दे देते हैं m3 की। तो इसमें y2 2y प्लस 1 एंड y1 जो है वो y बन जाएगा। सेम टू सेम 6 माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2y प्लस 1 में यानी कि -1 y कितना आ जाएगा, y प्लस 1 ओवर 2 m3। अब ये 3 स्लोप्स आ गई। अब ये क्योंकि तीनों स्लोप्स पैरेलल हैं, और सॉरी वो हैं कोलिनियर हैं, तो ये इसका मतलब ये तीनों स्लोप आपस में इक्वल होंगी। यहाँ पे हम पुट करते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई है। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस वाई, और m2 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2y माइनस 1, एंड m3 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास y प्लस 1 ओवर 2। तो ये सारी जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इनमें से आप किसी दो को इक्वल कर लें, क्योंकि सारी स्लोप्स इक्वल हैं, तो मतलब किसी दो को इक्वल कर लें। अगर हम इसको कर लेते हैं m1 इज इक्वल टू m2 कर लेते हैं, तो m1 की वैल्यू जो है वो 2 माइनस वाई रहेगी, और m2 की वैल्यू 2y माइनस 1 रहेगी। अब यहाँ से y को एक साइड पे, नंबर्स को एक साइड पे, तो y उधर ले जाते हैं, -1 को इधर ले आते हैं। 2 प्लस 1 2y प्लस y कितना आ जाएगा, 3y एंड 3। तो y क्या आ जाएगा, 3/3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इस तरीके से आपने y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सही है, सही हो गया। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास वो तीनों इक्वल्स होते हैं, तो इस तरीके से हम इक्वल जो है वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove the by using slopes that points a b c are vertices of right triangle। तो इसके लिए ये होता है कि हम ना क्या करते हैं कि हम स्लोप्स फाइंड करते हैं, सेम टू सेम स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। अब आपको पता है कि जो राइट ट्रायंगल होती है उसके अंदर एक एंगल 90 का होता है, और 90 का एंगल हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं।
तो उनके लिए परपेंडिकुलर्स मैं यहाँ पे आपको इसकी शेप बना देता हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि ज़्यादा सॉल्व ये आप लोगों ने किया हुआ है, तो इसके लिए मैं जस्ट डायग्राम बना देता हूँ आपको। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास राइट ट्रायंगल है। अब हमें चेक करना है कि ये जो वर्सेस हमारे गिवन है, ठीक है, हमें लेट कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे यहीं पे आए, लेकिन हमने जस्ट जो है लेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये राइट ट्रायंगल, अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो राइट ट्रायंगल में ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 3 स्लोप्स निकालेंगे। हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो सॉरी पॉइंट्स हैं, एक है ए, बी और सी। तो हम 3 स्लोप्स निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, फिर स्लोप ऑफ बी सी, फिर स्लोप ऑफ ए सी। ये 3 स्लोप निकालने के बाद हमने क्या करना है कि ये हमारी M1 होगी, ये हमारी M2 होगी और ये हमारी M3 होगी। हमने किसी भी दो को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर -1 निकालना है कि अगर हम M1 को M2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका अगर आंसर -1 आ जाता है तो तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो है परपेंडिकुलर है एक दूसरे का, सॉरी राइट एंगल। और अगर इसी तरह अगर M2 M1 से M3 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका भी जो भी आंसर आएगा -1 अगर आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये जो है वो हमारी क्या राइट एंगल है। तो यानी कि आपके पास किसी एक का रिज़ल्ट जो है वो -1 आना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक का रिज़ल्ट, यानी एक का ही रिज़ल्ट आएगा -1 तो वो आना ज़रूरी है। कुछ किसी का भी आ सकता है, तो अगर -1 हो गया तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो हमारी राइट एंगल जो है वो राइट एंगल है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी स्लोप्स वाला ही है कि हम स्लोप से किस तरह वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है कि दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, 11 एंड 12 और 13, यानी कि ये तीनों सेम है, 11, 12 एंड 13। इन सब के लिए एक ही तरह की डायग्राम, लेकिन इस दोनों में पैरेललोग्राम होगी, इसमें जो है वो रोम्बस होगी। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगी, रोम्बस की शेप जो है वो किस तरह की होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और पैरेललोग्राम की शेप जो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन तरीका सबका सेम है। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13, इसके अंदर आपने एक एक डायग्राम ड्रा करनी है। जी पहले दो के लिए पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अंदर आपने याद रखना है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है, और ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होती है। तो इसकी 4 कोने बनेंगे और इसके अंदर 4 स्लोप्स निकलेंगी। तो 4 स्लोप्स के अंदर अगर ये M1 है, ये M2 है और ये M3 है और ये हमारा M4 है, तो तब हमारे पास जो M1 और M4 पैरेलल जो होता है वो ये कंडीशन होती है कि हमारी जो पैरेलल शेप के लिए होती है वो ये होती है, सॉरी पैरेलल लाइंस के लिए, कि जो M1 होगा वो M3 के इक्वल होना चाहिए और M2 जो है वो M4 के इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो इसका मतलब वो वर्सेस जो है वो पैरेललोग्राम के हैं। तो इसका ये तरीका है। फर्स्ट 11 के अंदर जस्ट हमने इन चारों की स्लोप्स निकालनी, ए से बी से सी, फिर सी से डी तक, तो फिर डी से ए तक, ये 4 स्लोप आएंगे। 12 के अंदर भी यही सेम है, लेकिन उसमें पी जो है वो, यानी कि पहला जो पॉइंट है वो एक्स वाई कॉमन रहेगा। कोलिनियर वाला हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक वैल्यू अननोन हो तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसी तरह 13 में जो है वो एक बना हुआ है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस की शेप जो है वो पैरेललोग्राम की तरह ही होती है, लेकिन वो थोड़ी सी रेक्टेंगल टाइप होती है और ये जो है स्क्वायर टाइप होती है। इसमें भी अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपस में जो है वो पैरेलल होती हैं। तो ये सेम कंडीशन इसके लिए भी ये वाली यूज़ होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा लेंथी भी है, और ये पेपर के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम प्रॉपर जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है
कि हमारे पास एक 3 पॉइंट्स हैं और वर्सेस आवर ट्रायंगल फाइंड द। अब 3 पॉइंट्स आगे उसकी मज़ीद जो है 3 पार्ट्स हैं कि हमें एक ट्रायंगल के वर्सेस गिवन है और हमें स्लोप ऑफ साइड्स निकालनी है, स्लोप ऑफ मीडियन निकालनी है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड निकालने हैं। तो पहला जो पार्ट है उसका वो हम सॉल्व करते हैं, स्लोप ऑफ साइड। उसके लिए हमारे पास वर्सेस जो गिवन है उनको नाम दे देते हैं। उधर तो नाम नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ए की वैल्यू हम कह देते हैं कि 5,0 है और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0,5 है और सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8,8 है। ये 3 वर्सेस हैं, नाम नहीं दिए लेकिन आप नाम दे दें। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक ट्रायंगल के ऊपर ड्रा कर लें। तो ये इस तरह जो है वो ड्रा हो गया, एक को ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू जो है वो 5,0 है, बी की वैल्यू 0,5 एंड सी की वैल्यू 8,8। तो ये आ गया। अब इसकी हमें पहला जो पार्ट है हमारा उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड स्लोप्स ऑफ साइड्स, मीन कि हमने साइड्स की जो है वो स्लोप फाइंड करनी है। तो इसका मतलब कि ए से बी स्लोप फाइंड करनी है, बी से सी, फिर सी से ए तक। तो इसके लिए आसान तरीका है स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। फिर इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी और एक पोर्शन जो हम बना लेते हैं स्लोप ऑफ ए सी। ये आ गया, इसको M1 का नाम, ये M2 आ गया, ये हमारा M3। जस्ट हमने क्या करना है, स्लोप्स निकालनी है। तो ए बी की स्लोप वो फार्मूला यूज़ करेंगे, ए बी में 5 माइनस 0 एंड 0 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा, 5/-5 और हमारा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा, -1। और ये देखें ये हमारे पास 1 की वैल्यू है। इस तरीके से आपने स्लोप फाइंड करनी है। फिर इसी तरह बी सी की स्लोप है, तो उसमें 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, 3/8। ये M2 की वैल्यू आ गई। देखें सिंपल सी, M3 में ए और सी वाली वैल्यूज, तो 8 माइनस 0 एंड 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 8/3। ये हमारे पास आ गया M3 की स्लोप। इस तरीके से आपने तीनों स्लोप्स जो है फाइंड कर ली। ये हमारे पास तीनों लाइंस की जो है वो स्लोप्स आ गई। सेकंड पार्ट है इसका स्लोप ऑफ मीडियंस। सेकंड पार्ट में स्लोप ऑफ मीडियन। अब मीडियंस की हमने किस तरह स्लोप फाइंड करनी है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है मीडियंस। तो इसके लिए भी दोबारा डायग्राम ड्रा कर लें अपनी आसानी के लिए। तो ये ट्रायंगल ड्रा होगी, इसको नाम वही जो हमने पीछे दिए थे वही दे दें, कोई इशू नहीं है। एंड बी जो है वो हमारा 0,5 आ जाएगा और सी जो है वो हमारा 8,8 आ जाएगा। ये आ गया। अब हमें स्लोप ऑफ मीडियन फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ मीडियन में सबसे पहले हमें इनका मिड पॉइंट निकालना है। ये ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट। ये हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फिर इसी तरह मिड पॉइंट ए सी, ठीक है। ये आ गया। अब मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो आप लोगों ने याद रखना होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। ये मिड पॉइंट का हमारा फार्मूला। इस मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं x का। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 जो है इसके हिसाब से x1 जो है 5 प्लस 0 और नीचे 0 प्लस 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसका सॉरी ये मैंने स्लोप बना दी, तो जस्ट हमने 2 से डिवाइड करना था। तो 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2.5, 2.5। ये x आ गया। अब x जो है वो निकाले। इसी तरह हम बी सी की मिड पॉइंट निकालेंगे, यानी कि इस x को हमने फाइंड कर लिया, y फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद z फाइंड करेंगे। तो y के लिए भी सेम वही फार्मूला यूज़ होगा,
मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2, लेकिन इसमें बी सी की वैल्यूज़ लेंगे तो 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ जाएगा, और 8 5 प्लस 8 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 6.5। तो ये हमारे पास इसके जो है मिड पॉइंट आ गया बी सी का। फिर इसी तरह z जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे तो 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम इसका भी 13 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 6.5, और इधर 4। ये दोनों सेम है तकरीबन, बस इसमें लास्ट वाली वैल्यू थोड़ी चेंज है। तो मिड पॉइंट आ गए। अब जो मिड पॉइंट होता है और उसके जो अपोजिट वर्टेक्स होता है, यानी कि ए है और इसका जो मिड पॉइंट ये है, ये हमारा मीडियन बनेगा, यानी कि ए वाई एक मीडियन है। फिर इसी तरह बी से जेड तक एक मीडियन है। फिर इसी तरह सी से एक्स जो है वो एक मीडियन है। तो हम यहाँ पे एक फाइंड कर लेते हैं, ए से वाई। स्लोप ऑफ मीडियन ए वाई, सेम टू सेम। फिर इधर स्लोप ऑफ मीडियन बी एक्स, सॉरी बी जेड, और लास्ट जो आएगा वो आपका आएगा स्लोप ऑफ मीडियन सी एक्स। तो ये फार्मूला वही यूज़ करेंगे, बस इसमें वैल्यू जो है थोड़ी सी चेंज कर लें होगी। ए की वैल्यू 5,0 और जो वाई होगा उसकी वैल्यू है 4,6.5। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, स्लोप वाले के अंदर, जो कि शुरू से यूज़ हो रहा है। क्या था? इसका वन का नाम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? 6.5 डिवाइडेड बाय 0 एंड x2 क्या है? 4 माइनस 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.5 डिवाइडेड बाय -1, तो स्लोप आ जाएगी -6.5। ये स्लोप आ गई f1। इसी तरह आप जो है वो मीडियन बी जेड, इन दोनों की यूज़ करेंगे वैल्यूज बी और जेड की। यानी कि जो बी की वैल्यू 0.5 है और जेड की वैल्यू जो है 6.5 और कॉमा 4 है, तो इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। फिर इसी तरह सी एंड एक्स की स्लोप जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। अच्छा, इसका लास्ट जो पार्ट है वो लिखा हुआ है कि हमने स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड जो है वो फाइंड करने हैं। स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। अब इसके लिए भी आप अगर हम शेप ड्रा कर लें तो आसानी हो जाएगी। शेप इस तरह ए बी सी 5,0 एंड 0,5 एंड सी जो 8,8। अच्छा, एल्टीट्यूड्स होते हैं कि अगर हम जो वर्टेक्स होता है उसके सामने कोई भी 90 का एंगल ड्रा कर लें, ठीक है। अगर इसके सामने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा होगा तो ये हमेशा इधर इसके साथ 90 का एंगल जो है वो बनाएगा। सेम टू सेम इधर इसको हम एक्स या एम का नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास एक एल्टीट्यूड बन जाएगा। इसी तरह फिर वाई सी के सामने वाली लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो जहाँ पे भी टच होगा वो यहाँ से वहाँ तक उसकी लाइन जो है वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। फिर इसी तरह बी के सामने अगर हम एक 90 का एंगल ड्रा कराएं तो वो भी एन ओ एल्टीट्यूड कहलाएगा। अब इसके लिए आसान है कि अगर हमें स्लोप ऑफ साइड जो है वो गिवन है, तब हमारे पास जो है इनकी एल्टीट्यूड की स्लोप जो निकालनी आसान है। किस तरह कि अगर हम इसकी बात करें ए बी की, सॉरी जो एल्टीट्यूड आ रहा है, सॉरी ए एम, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए एम।
अब अगर हम ए एम देखें तो ये हमारे पास ए एम परपेंडिकुलर आ रहा है बी सी के ऊपर। अगर ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो जो स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए एम होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? बी सी के। तो स्लोप ऑफ बी सी जो था वो हमारे पास m2 को रिप्रेजेंट करता था। अब m2 देखते हैं क्या आंसर आएगा। m2 की वैल्यू थी 3/8, तो -1/3/8, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 8/3 आ जाएगा माइनस का। ये हमारे पास पहली स्लोप आ गई, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ए एम। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी ओ या ओ भी कर दें, तो ये आ रहा है ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इसकी स्लोप आएगी -1/m3। m3 हमारे पास 8/3 है, -1 8/3, तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3/8। ये हमारे पास स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ओ भी आ गया। इसी तरह स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी एन, तो वो देखते हैं किसके ऊपर आ रहा है, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी एन, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है हमारा ए बी के ऊपर। तो ए बी जो है वो 1 रिप्रेजेंट की थी उसकी स्लोप, तो F1 जो है वो हमारा है -1, तो -1/-1, तो ये आ जाएगा +1। तो ये स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड जो है वो लास्ट वाला आ गया। इनके अगर हमें जस्ट क्वेश्चन गिवन है स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड का, तो उसके लिए हमें जो स्लोप ऑफ साइड्स है वो फाइंड करना ज़रूरी है, और मीडियंस के लिए हमें मीडियन के लिए पहले मिड पॉइंट निकालने, फिर उसके हिसाब से उसके वर्टेक्स के साथ मिला के स्लोप निकालनी। ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे, उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एमसीक्यूज और जो क्वेश्चन है।